हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज 2023 के। केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने पढ़ ली है, जीओसी, आइसोमरिज्म, हाइड्रोकार्बन भी हम लोगों ने कर लिया है, पी ब्लॉक कर लिया है, और इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में होगा मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन और सॉल्यूशंस, क्योंकि तीनों एक ही टोन के चैप्टर हैं तो वो तीनों एक साथ लगातार करेंगे। ठीक है। पीवाईक्यूज जिनके 2023 के आ चुके हैं उनके 21 के आ रहे हैं, और जो बाकी है वो 2023 के आ रहे हैं। ठीक है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, टेस्ट तुम लोग दे रहे होगे, कहीं ना कोई मॉक दे रहे होगे, उन मॉक से सीखने को बहुत मिल रहा होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हाउ टू एनालाइज मॉक, इस बारे में काफ़ी वीडियोस हैं, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। तुम कहोगे तो बना दूंगा मैं भी, वो तो मतलब सब लोग अच्छी बात बता रहे हैं तो उन्हीं को देख लो और उनसे समझ लो बात को, है ना। पूरी बात समझो, जरूरी बात है समझना। ठीक। तो हम लोगों को टेस्ट भी देने हैं और लगातार अपने को पीवाईक्यूज करते करते सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ानी है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं 2023 के पीवाईक्यूज। जो लोग भाई पहली बार चैनल देख रहे हैं वो थोड़ा सा मेरी स्पीड से एक्वेंटेड होने में टाइम लगता है, तो वो आप लोग तसल्ली रखिएगा, 1x पे ही देखिएगा, 2x पे देखने वाला चैनल ये नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही 2x पे हूँ ना। तो नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, नोट हमें कहाँ पे मिलेंगे, dextercam.in पे जाएंगे, रिवीजन सेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसमें एक एक्सेल शीट भी है पीवाईक्यूज की, वहाँ पे भी क्लिक करके वहाँ से एक्सेल से पीवाईक्यूज डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है। और dextercam.in/courses पे जाके सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं सीधे अपने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। अब होमो होता क्या है पहले? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, उसे कहते हैं हम लोग होमो। होमो का मतलब क्या है? हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होगा उसके लिए हम क्या कहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के कि जो सबसे ऊपर वाला, सबसे हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो कितना ऑक्यूपाइड है उसे हम चेक करेंगे और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोगों को लिखना आता है। क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। इसमें 1+1 लिख देंगे, फिर +1 और +1 लिखेंगे तो देखो 12 इलेक्ट्रॉन होगा, और सिग्मा 2pz2। तो इसमें जो होमो है वो क्या है? सिग्मा 2pz है, ये क्या है? होमो। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। अब जब हम N2+ का लिखेंगे तो N2+ का कैसे लिखेंगे? N2+ के लिए थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा लें यार, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया हम लोगों ने। ठीक। और N2+ का लिखना है। अब देखना जरा, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम बस। तो N2+ को जब लिखा तो हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया, क्योंकि इससे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ गए, क्योंकि हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब कौन सा हो गया? ऑक्यूपाइड, सिग्मा 2pz, उससे एक आ गया। उसके बाद क्या करा? O2 और O2+, तो O2 का लिख लेते हैं। O2 का तो नया तरीके का होता है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला सिस्टम है तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन नया लिखते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, 2 पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, 1 1 +1 और फिर क्या लिखेंगे? पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और इसमें भी 1 और 1। तो ये इसके क्या है? होमो। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके बाद तो खाली है ना, तो इसे क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए 2। फिर हमें O2+ का लिखना है। O2+ का लिखना है ना, ऊपर देखो O2+ का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसे यहाँ तक पूरा कॉमन कॉपी कर लेते हैं, फिर से हम लोग कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर देता है। ठीक। तो O2+ का कैसे लिखेंगे? O2+ का लिखने के लिए लास्ट में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 1। तो आंसर क्या है? 0 1 2 1।
तो 0 1 2 1 वाला ऑप्शन ए है, तो आंसर ए आ गया सही। ये तो बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा कॉपी पेस्ट करना तो चलता है, इतना तो अलाउड है मेरे को, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, NF3 हैज ए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। बिल्कुल नहीं, NF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, NF और F और F, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 1 क्या है, लोन पेयर है। 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर का मतलब क्या आ गया, स्टेरिक नंबर 4 आ गया। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3। तो ये कैसा होगा, पिरामिडल होगा। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2, तो बिल्कुल ठीक बात लिखी है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ में इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सोचना था। वैसे तुम ये भी सोच सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो छोटा होगा, डबल बॉन्ड है तो वो बड़ा होगा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, छोटी होगी। तो ये बी स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है ये तो, कि जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, चाहे वो कैसा भी हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सी भी सही है। डाइपोल मूवमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, वाटर का डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कैसा हो गया, ये गलत हो गया। तो आंसर बी और सी आएगा। तो फोर्थ आंसर इसका सही हो गया। सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगले सवाल की तरफ चलता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो सही बात है। बाई कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाई ए स्मॉल एरो विद टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड द हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव सेंटर। देखो इसमें क्या हुआ कि मान लेते हैं ए और बी है, हम लोग क्या लगाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो लगाते हैं। केमिस्ट्री में इसे ऐसे यूज करते हैं। ठीक, लेकिन फिजिक्स में जब डाइपोल मोमेंट आते हैं तो उल्टा करते हैं। तो केमिस्ट्री के हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए था कि पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डाइपोल मोमेंट सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्ज। नहीं होता है, चार्ज के यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो केमिस्ट्री के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन एनटीए ने आंसर इसका 4 दिया, पहले को सही मान लिया, उन्होंने फिजिक्स लगा दी और बात मानी नहीं यार। वैसे आंसर क्या होना चाहिए, बोथ आर रॉन्ग। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बोथ आर रॉन्ग, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है कि जो एरो बनाते हैं डाइपोल मोमेंट का वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, दे आर नॉट इन आवर हैंड, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनटीए वाले की बेवकूफ़ी वजह से हो गया ऐसा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, SO2 एंड H2O बोथ पजेस वी शेप स्ट्रक्चर। तो देखो H2O कैसा है, H2O तो बेंट होता है तो V होता है, और SO2 में इसका 2 लोन पेयर, तो ये sp3 है और बेंट है। और SO2 में ये SO2 मतलब sp2 है और ये कैसा है, ये भी बेंट है। अब sp2 और sp3 में बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, sp2 वाले का ज़्यादा होगा, तो इसका 119 होता। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला सही दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत वाला कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर। भाई sp2 के तरफ है तो जनरली किधर होगा, किसके पास होगा, 120 के पास होगा। sp3 है तो किसके पास होगा, 109 के पास होगा। तो ऑब्वियसली SO2 का बॉन्ड एंगल कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू MO द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, देखते रहना भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 18। CO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 14, और NO+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 14। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने उतने पूरे करने, तो 10 - 8। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। ठीक, 10, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1/2, 10 - 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1/2, 10 - 4। तो यानी इसका भी कितना आ गया 3 आ गया। तो 133 आंसर आ गया। तो आंसर बना गया, खत्म हुआ सवाल, आसानी से हो गया, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब OF2 मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या कंसिडर करना है, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2। तो बिल्कुल सही बात है। OF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, OF2 ऐसा होता है, 2 लोन पेयर है। ठीक,
FOF बॉन्ड एंगल इज लेस देन 104 डिग्री 5 मिनट, तो ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, इसका एंगल कितना आता है 103 के लगभग आता है। और क्रैक्स वाले कॉन्सेप्ट से ही हम निकाल देंगे कि क्या है F क्या है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो क्या हुआ, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। मॉलिक्यूल वी शेप्ड है, बिल्कुल ठीक बात है, और लीनियर ज्योमेट्री नहीं है, जब वी शेप्ड है तो लीनियर नहीं है, तो कौन सा सही हो गया, ABD सही हो गया। तो ABD मतलब ABD विलियर्स नहीं है ना, तो ABD ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैच द लिस्ट विद 1 and 2। देखो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन सरल होते हैं, तसल्ली से करोगे तो हो ही जाएंगे, इसमें ना होने ऐसा कोई बात होती नहीं है, कंसेप्चुअली बस थोड़े से ठीक होने चाहिए। तुम क्या कर रहा है, IF7 में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ करा, I के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 बॉन्ड बना लिए, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए 0, तो 1 का 4 आ गया, ऐसे मिला है ना, इसमें गंदा हो जाता, 1 का 4 हो गया। I के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 नेगेटिव आ गया, 8 हो गए, 4 से सिग्मा बॉन्ड बना लिए 4, तो कितने लोन पेयर बचे 2, तो इसके पास कितने बचे 2। Xe के पास पहले 8 थे, 6 सिग्मा बन गए, तो कितने बचे 1 लोन पेयर बचा। और XeF2 में Xe के पास 8 थे, 2 सिग्मा बचे, तो 3 लोन पेयर बन गए। तो ऑप्शन ऐसा मिला लो कि 1 का 4, B2 1, तो आंसर B आ गया। सिंपल है, क्या सोचा हम लोगों ने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने की कला सीख ली बस। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। अच्छा, पोलर देखना है तो देखो CO2 तो पोलर है नहीं, आयनिक सॉलिड पोलर होते नहीं, तो ARN भी पोलर नहीं है, HCl तो पोलर, हमें पोलर चाहिए तो ARN भी पोलर नहीं हो क्योंकि आयनिक सॉलिड है, तो बचा क्या SO2 और अमोनिया। SO2 और अमोनिया को पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कह रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट में काम आता है जनरली लिखने के, लेकिन ठीक है अभी यहाँ पे भी कर सकते हैं सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ClF3 एट रूम टेम्परेचर इज। अब तो ClF3 है, तो ClF3 के पहले ये देख लो कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। ठीक है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो इसके स्टैटिक नंबर कितना आ गया, स्टैटिक नंबर आ गया 6, स्टैटिक नंबर 6 आया, यानी कि हाइब्रिडेशन आ गया sp3d2। तो इसकी जो शेप आ गई वो कैसी आ गई, स्क्वायर बाई पिरामिडल आ गई, स्क्वायर पिरामिडल आ गई, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल आ गई। अब ऊपर से चेक करो, TVP हो नहीं सकता, sp3d2 में TVP हो नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन है स्क्वायर पिरामिडल के। ठीक, स्क्वायर पिरामिडल हो गए 2। अब ClF5 का मास बहुत ज़्यादा होगा तो इसके गैस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो क्या होगा, ये लिक्विड होगा। तो अगर तुम्हें नहीं कुछ समझ में आ रहा तो गैस भी इस तरह से लेंगे, है ना, बिल्कुल श्योरिटी के साथ मारेंगे जिससे गलत ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक। तो पहले देख लेते हैं कि O2 16 से 15 गई, तो 16 में भी ये पैरामैग्नेटिक थी और 15 में ही पैरामैग्नेटिक, तो ये तो बेकार है। 16 से ये कहाँ गई, 18 में गई, तो 16 से 18 में गई, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था 2 और इसका आ रहा था कितना 1। ठीक, 2 और 1 आ रहा, तो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक तो गई, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना था, हमें कम नहीं करना था। N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन थे, ये कैसे थे 13, तो ये तो डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक चली गई, तो इसके बारे में तो डिस्कशन ही नहीं करना। NO पहले कैसी थी, 15 इलेक्ट्रॉन थे, 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना था पैरामैग्नेटिक, और NO प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो कैसा था डायमैग्नेटिक, तो ये पैरा से डाया गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर था 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर था 3, तो आंसर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 होता बॉन्ड ऑर्डर, ये तो बात याद ही रखनी पड़ेगी, है ना, जैसे भी तुमने किसी से ही पढ़ा हो तुम्हें ये तो ध्यान ही रहना चाहिए। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि SbCl5 इज मोर कोवेलेंट देन SbCl3। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लस चार्ज जितना ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा, या चार्ज जितना ज़्यादा, कोवेलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा। फजांस रूल से, फजांस रूल से हम कह सकते हैं कि चार्ज जितना ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब उतना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। कह रहा हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन लोअर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो ज़्यादा बॉन्ड बना पाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उन पर बढ़ जाएगा, तो क्या होगी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी उनकी। तो आंसर इसका क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलाइड आयन आर सेम एज। अब एसिटिलाइड आयन ही अगर तुम्हें नहीं याद आएगा तो बड़ी समस्या है। एसिटिलाइड आयन होता है C2 2-,
तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए कितने 14। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका कितना, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। और प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो गई, डायमैग्नेटिक हो गया। कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। अब इसमें देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 है, इसमें 13 है, इसमें 14 है और इसमें 17 है। तो 14 वाला आंसर होगा, बिना कहे कुछ दिमाग लगाए मार दो आंसर ठीक आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is labeled as reason। कह रहा है ब्यूटेन वन ऑल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथॉक्सीथेन। तो ये तो आइसोमर्स हैं दोनों, कैसे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और ये क्या है, इसमें क्या है OH बॉन्ड है और इसमें क्या है, इसमें ईथर है, ये ROR है। तो इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन भी है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला कौन सा ऑप्शन है, बी है। ठीक, तो ऐसा ये मेरी तरह गलती मत कर देना, करेक्ट ऑप्शन को गलत मार दो। ये तो मतलब बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, बॉन्डिंग क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी आता है, बोनस क्वेश्चन हैं। 2 आ गए पेपर में, समझ लो जीवन आसान हो गया। अगला क्या कह रहा है, द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग बोथ कंपाउंड विद नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इसे नॉन भूल जाते हैं और जीरो पढ़ लेते हैं। तो पेपर को रीड सही करना है, तो नॉन जीरो चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, 1,4 इसका तो जीरो ही आ गया, सीधे सीधे ही बना के देख लेंगे ड्राइंग फटाफट। इसका नॉन जीरो आ गया। हमें दोनों का कैसा चाहिए, जीरो चाहिए। तो इसका तो कैसा आ गया, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन जैसे ही ट्रांस बनाएंगे इसका क्या आ जाएगा, जीरो। इन दोनों का नॉन जीरो आएगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं होंगे, दोनों कैसे हैं, sp3 हैं। बेंजीन में बेंजीन का क्या हो जाएगा। और एनिसिडीन का स्ट्रक्चर कितने लोगों को पता है, जो बताओ भाई। एनिसिडीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो हम लोग ऑर्थो एनिसिडीन बना दे रहे हैं, मतलब हम एनिलीन और एनिसॉल को मिला के एनिसिडीन बना दिया। ठीक, समझ गए। तो इसका म्यू नॉन जीरो है, ये तो क्लियर बात चली। तो दोनों का नॉन जीरो किस में आ गया, 3 में आ गया, खत्म हुआ सवाल। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H3O+ की हमें ज्योमेट्री बतानी है। H3O+ में कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये हो गया 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो ये कैसा हो गया, पिरामिडल। भाई ये तो पता चल रहा है। sp3 अपनी टेबल जो हम लोगों ने बनाई थी, जो हम लोगों ने केस की, तो उन्हीं में से है। एसिटिलाइड आयन, अभी हम लोगों ने एसिटिलाइड आयन के बारे में लिखा C2 ये कैसा होगा, लीनियर, ऐसा बन जाएगा ये। तो ये लीनियर हो गया। तो इसका ये कैसा हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये लीनियर हो गया यानी कि 2 हो गया। NH4+ क्या हो गया, sp3 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। और ClO2 कैसा हो गया, ClO2 कैसा हो गया, बेंट हो गया। ClO2 ऐसा बना देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 3214 आ गया, 3214 आ गया। तो आंसर इसका 3 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखता है। द कंपाउंड विच डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट NaO2 नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों नहीं करता एग्जिस्ट, ये बताए कोई कि NaO2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। NaO2 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सुपर ऑक्साइड सोडियम के एग्जिस्ट नहीं करते, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के करते हैं। सुपर ऑक्साइड्स ऑफ लिथियम एंड सोडियम डज नॉट एग्जिस्ट, ये याद रखना बात। इनके सोडियम क्या क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड और परऑक्साइड, है ना। अब अगला सवाल अब इंटीजर्स आ गए हम लोगों के पास और जिंदगी और आसान हो गई। अगला सवाल क्या कह रहा है द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द फॉलोइंग कैरिंग अ सिंगल लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ जेनॉन। तो जेनॉन XeF5+ है। जेनॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 प्लस आया तो बचे 7। अब 7 में से 5 सिग्मा बन गए, 5 सिग्मा बन गए तो 1 लोन पेयर बचा इसके पास। क्या बचा, 1 लोन पेयर बचा। गिनती भाई समझ में आ रही कि 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 प्लस आया तो 1 निकल गया, तो 1 लोन पेयर बचा। तो 1 तो ये हो गया आंसर हमारा सही। ठीक, इसके पास 1 लोन पेयर है। XeO3 अगर हम बनाए तो XeO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, Xe और 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं इसके। तो 8 थे तो 1 लोन पेयर बचा इसके पास भी। XeO2F2 बना लो, XeO2F2 के पास भी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा इसके पास भी। XeF5-
XeF5 माइनस में क्या होगा भाई कि 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गया तो 9 हो गए, तो हो गए 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, क्योंकि F तो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, प्लस 2 लोन पेयर होगा, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। ठीक, अब XeO3F2 बना लेते हैं, XeO3F2 बना देते हैं। XeO3F2 कैसे बनाएंगे, देखो भाई सिंपल स्ट्रक्चर बना पाओ। XeO3 बनाना है और F2 बनाना है, तो ये नॉन पोलर होगा, बढ़िया बात ये है, लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। फिर कह रहा है XeOF4 बनाना है। XeOF4 कैसे बनाएंगे, XeOF4 ऐसे बनाएंगे और एक इसके पास लोन पेयर बच जाएगा, तो इसे पिरामिडल स्ट्रक्चर में अरेंज करेंगे। ठीक, तो एक लोन पेयर इसके पास भी है, तो कितने हो गए ऐसे लोग, 4 हो गए। और XeF4 के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर है, सामने दिख रहा है, तो आंसर कितना आ गया इसका, आंसर इसका 4 आ गया। सिंपल सा आंसर था, खत्म हुआ काम। ऐसे ही सवाल आए हैं बहुत सारे, और ऐसे ही फिर से आएंगे। तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं कि जो कठिन सवाल दे देंगे तुम्हें। क्या कह रहा था, नंबर ऑफ बेंट शेप्ड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब बेंट शेप्ड कौन सा है, N3 माइनस तो ऐसा है लीनियर, N3 माइनस कैसा है, लीनियर है। यही सोचना है, शेप बना के देखनी है। अब NO2 माइनस कैसा है, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, तो ये कैसा है, बेंट। I3 माइनस कैसा है, लीनियर। O3 कैसा है, बेंट। और SO2 कैसा है, बेंट है। तो कितने बेंट आ गए, कितने बेंट आए, 3 बेंट आ गए। कितने बेंट आ गए, 3 बेंट आ गए। तो सिंपल है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई मुश्किल की बात तो है नहीं, आसानी से आंसर आ रहा होगा। ये तो सबको बना के देखना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है हमारी, और हम कुछ कर भी नहीं सकते ना इसके आगे। इसे बना के ही देखेंगे और क्या ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, द सम ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड IF5 और IF7। तो IF5 में कितने थे, 7 थे, 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए और एक लोन पेयर बचा। यार कोल्ड सा अजीब सा हो रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो जरूरी है, तुम्हारे पास सोल्यूशन तो जाना ही चाहिए। इसे इग्नोर कर दिया करो यार, थोड़ा थोड़ा मेरे को दिक्कत, कोल्ड जल्दी हो जाता है मेरे को बहुत। तो एक लोन पेयर है इसके पास, और IF7 में कितने हैं, IF7 में 0 है, क्योंकि 5 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 7 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर का केस है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका 1 आ जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें बताना क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो वाटर के पास तो 2 ही है, N2 के पास भी ध्यान से देखोगे तो 2 मिल जाएंगे तुम्हें ढूंढने से, CO के पास भी ढूंढोगे तो 2 मिल जाएंगे ढूंढने से, XeF4 के पास भी कितने हैं, 2 हैं। अमोनिया के पास कितना है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, 3 बॉन्ड बन गया तो कितना बचा, 1 लोन पेयर। NO के पास कितना है, NO के पास कितने हैं, NO के पास 2 लोन पेयर नहीं है, 3 है, 3 है। CO2 के पास तो भर भर के हैं 4, और F2 के पास है कितने, 6, कितने 6 लोन पेयर। तो आंसर कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 आंसर आ गया। ये तो सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। बोलो भाई इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए, तो सिंपल ही है सवाल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक, तो कितने आ गए, 4 लोन पेयर आ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड इज। यार पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने गड़बड़ कर दी। XeF4 में जो लोन पेयर है, देखो हमने उन्हें सिली मिस्टेक क्या की यार, ये देख लो, रेक्टिफाई कर देते हैं पीछे क्वेश्चन में कि XeF4 में जब हम बनाएंगे तो 2 तो इसके पास है और F के लोन पेयर हमने काउंट ही नहीं करे यार।
एफ के कितने हैं, तुम लोगों ने भी नहीं यार बताया। एफ के कितने हैं, एफ के टोटल 14 आ गए, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा यार। आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक, अगला क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन, एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन। और पोलराइजिंग पावर ऑफ एनाइन तो होती नहीं, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कैटायन की। तो कितना आ गया आंसर इसका, 3 आ गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीशीज। तो ClO3 माइनस अगर हम बनाएंगे तो ClO3 माइनस पे कितने आ जाएंगे, ClO3 माइनस पे आएगा कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। HCF4 पे सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। HCF4 में सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। SF4 में कितने आ जाएगा, SF4 में 1 आ जाएगा। देखो भाई I3 माइनस में कितना आएगा, I3 माइनस में 3 लोन पेयर आ जाएंगे। कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 3 लोन पेयर आ जाएंगे I3 माइनस में। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर इसका हम 3 लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन आइस क्रिस्टल ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू, कितने होंगे, 4। ये तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि वाटर क्या होता है, कि 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। यहाँ पे वाटर होगा इसके लोन पेयर से, इधर इसके लोन पेयर से, और ऐसे इसके लोन पेयर भी किससे जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे आगे भी। तो 4 से जुड़ा होगा ये। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप ऑफ द फॉलोइंग। तो HCF4 की शेप कैसी है, स्क्वायर प्लेनर है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, अगर इसकी ड्राइंग बनाओगे तो कैसे बना दोगे भाई। देखो ये तो तुम्हें एकदम बढ़िया टिप्स पे ही आनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन वाले केसेस हैं सारे। SF4 कैसा होता है, अब मैं बना नहीं रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, सीसो हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3d। ठीक, स्क्वायर प्लेनर होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3d2 विथ 2 लोन पेयर्स, या फिर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए dsp2। SiF4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, SiF4 का आ गया sp3। BF4 माइनस का कैसा आ गया, BF4 का भी आ गया sp3। BrF4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ गया, sp3d2 विथ 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर्स। तो ये कैसा है, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक, जो कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, ये हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये ट्रांसफरेंस की वजह से स्क्वायर प्लेनर होता है। किसकी वजह से, ट्रांसफरेंस की वजह से। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, dsp2। फिर हम जानते हैं कि FeCl4 कितना माइनस है, 2 माइनस, कैसा होगा, sp3 होगा, क्योंकि Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये नहीं बात समझ में आई तो अभी कोऑर्डिनेशन करने के बाद आ जाइए, छोटा सा बात है, मैंने इसी में ले लिया इसे। और PtCl4 माइनस 2 लिखा हुआ है, PtCl4 लिखा हुआ है, हाँ PtCl4 माइनस 2 लिखा हुआ, तो ये तो 5D सीरीज वाला है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, dsp2। तो ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर कितनी चीज़ें हो गई, 1 2 3 और 1 4। तो 4 आंसर आ गया इसका, 4 चीज़ें स्क्वायर प्लेनर हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग, नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब ये भी स्क्वायर पिरामिडल आ गया, तो ये कैसा है, PF5 क्या है, 5 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन कैसा चाहिए, sp3d, और TBP शेप आ गई। स्क्वायर पिरामिडल के लिए हमें जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन चाहिए वो कैसा चाहिए, sp3d2 चाहिए। तो BrF4 माइनस ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, अभी हम लोगों ने किया था। ठीक, IF5 कैसा आ जाएगा, IF5 में क्या होगा, 5 सिग्मा आ जाएंगे और 1 लोन पेयर आ जाएगा।
तो ये sp3d2 हो जाएगा और इस ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो अभी तक पहला मिल गया हमें स्क्वायर पिरामिडल, ये पहला ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्क्वायर पिरामिडल मिला। अब IF5 अगर है तो BRF5 भी होगा भाई, BRF5 भी कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, ये भी बिल्कुल उसका भैया है सगा। ठीक, XeOF4 अगर बनाने की कोशिश करोगे तो XeOF4 कैसे बनाओगे, देखो ऐसे ही बनाओगे, XeOF4 तो ऐसे ही बनाओगे ना यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये भी कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल। स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में फिट रहेंगे उतना आसान रहेगा। तो ये 3 हो गए स्क्वायर पिरामिडल। और अगला क्या है, ICl4 माइनस, ICl4 माइनस बिल्कुल इसकी तरह होगा, BRF4 माइनस की तरह। तो ये कैसा आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना लिख देंगे, 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग लीनियर शेप। अब फिर से देखो ऐसे ही सवाल बार बार आ रहा है। तो XeF2 कैसा होता है, लीनियर। कैसा एग्जाम्पल है, 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये कैसा आ जाएगा, sp3d और लीनियर आ जाएगा। ठीक, कैसे देखा हमने, ब्रेड्स रूल से क्या लगाया था, बेंट रूल से क्या लगा दिया था, बेंट रूल से हमने लोन पेयर को कहाँ रखा था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा था। I3 प्लस जब बनाओगे तो I3 प्लस कैसा आ जाएगा, बेंट आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, बेंट आएगा, 2 लोन पेयर होंगे इसके ऊपर। तो ये कैसा आ गया, ये बेंट आ गया। C3O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता, तो ये लीनियर आ गया। I3 माइनस अभी हम लोगों ने बनाया था लीनियर, तो ध्यान रखना 1 लीनियर, 2 लीनियर, 3 लीनियर। CO2 लीनियर होता है, CO2 भी लीनियर होता है। उसके बाद क्या है, SO2, तो 4 लीनियर हो गए। SO2 कैसा है, यहाँ पे BeCl2 कर लो ऐसा। ठीक, तो SO2 कैसा है, SO2 बेंट है। SO2 कैसा है, SO2 तो बेंट है। BeCl2 कैसा है, BeCl2 भी लीनियर है। BeCl2 कैसा है, BeCl2 भी लीनियर है। ठीक, तो कितना हो गया, ये 5वां हो गया। और BeCl2 माइनस कैसा हो गया, B बना लिया, Cl और 2 इसके ऊपर लोन पेयर आ गया। तो ये भी कैसा हो गया, बेंट हो गया। तो कितने हो गए, 5 आंसर आ गया इसका। कौन कौन से थे, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक, तो ये 5 आ गया आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा था, नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। बिल्कुल रिवीजन वाली क्लास का आया। तो Px Py Pz ये तीनों अलोंग द एक्सिस हैं। और कौन से अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल होते हैं, dz स्क्वायर और d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो कितने आ गया आंसर, 5 आ गया। खत्म हुआ सवाल। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑन द ओजोन एट इज। तो ओजोन पे कितना हो गया, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया। तो 1 2 1 2 1 2 3 इस पे होगा और 1 इस पे आ गया। तो कितने आ गए टोटल, 2 3 3 और 3 6 आ गए। तो ये सारे सवाल लग गया भाई। पूरा केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने कर लिया, बिल्कुल सेग्रीगेट करके लगाए थे। एक सवाल कोऑर्डिनेशन का आ गया, उसे छोड़ देना, मतलब लगा ही देना, अब तो आती है कोऑर्डिनेशन भी। तो अब हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो हम लोग लिक्विड सोल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। सोल्यूशंस पहले नहीं देखने हैं, पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। ठीक है, चलो बाय।